नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने में जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद जल्द ही समाप्त हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के डिसएंगेजमेंट की सहमति जताई है। चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने के लिए तैयार हो गई है जहां पर वो अप्रैल महीने में थी। चुशूल सेक्टर में भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता के दौरान डिसएंगेजमेंट प्लान पर चर्चा हुई। ऐसे में दिवाली के त्योहार के बीच चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि पेंगोंग इलाके से यह डिसएंगेजमेंट प्लान वार्ता के एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और ये 3 स्टेप्स में पूरा होगा। इसके तहत चीन टैंक बंदरवक्त वाहनों को सीमा से फ्रंट लाइन एरिया से दूर लेकर जाएगा, तो वहीं पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर होने वाले दूसरे स्टेप में दोनों सेनाओं को 3 दिनों तक रोजाना अपने 30% सैनिकों को वापस बुलाना होगा। भारतीय पक्ष धनसिंह थापा पोस्ट के करीब आएगा, जबकि चीन फिंगर 8 के पूर्वी दिशा की ओर वापस जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले हमारी इस चर्चा में। धन्यवाद। संजीव जी, चीन के बीच लगातार जो गतिरोध चल रहा है, जो विवाद चला आ रहा है, उस पर अब कुछ सहमति बनी है, डिसएंगेजमेंट। ये क्या है, हमें विस्तार से बताएं। और क्या वापस पुनः पुरानी स्थिति में चीन चला जाएगा, ऐसा संभव है? जी, ये जो आज ये सहमति बनी है 8वें दौर की वार्ता के बाद, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक वेलकम डेवलपमेंट है और ये एक महत्वपूर्ण दिवाली के पहले ये इस तरह की सहमति बनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चाइना जरूर इसके ऊपर वेरीफाइबल स्टेप लेगा और वो फिंगर एरिया 8 के पीछे जाएगा और अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है भारत और चाइना के बीच में LAC पर, वो बहाल होगा। और जहां तक इस सहमति की बात है, ये 3 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में जो हमारे जो टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो दोनों साइड से ही, वो वहां से पीछे हटेंगी और ये जो प्रोसेस है 1 दिन में ही कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है कि नॉर्दर्न एरिया में, पैगोंग सो के नॉर्दर्न एरिया में चीन फिंगर एरिया 8 के पीछे चला जाएगा, जिससे कि भारत लगातार इसके ऊपर भारत की तरफ से मांग की जाती रही और चीन ऐसा लगता है कि अब इससे सहमत हो गया है कि वो अब फिंगर एरिया 8 की जो पहले की जो पोजीशन थी अप्रैल 2020 की, उसको में वो चला जाएगा। और भारत भी जो धनसिंह थापा पोस्ट है वहां पर भारत की सेनाएं आ जाएंगी। और जो तीसरा जो चीज है उसमें सदर्न पैगोंग सो एरिया का की जो स्थिति है, उसमें भी जो है अप्रैल 2020 वाला स्टेटस को ही बहाल हो जाएगा। जो भारत की जो पोजीशन थी, भारत भी अपनी पोजीशन से जो अप्रैल 2020 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष इस बात से सहमत हो गए हैं और ये भी निर्णय किया गया है एट द सेम टाइम कि इसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी कि भारत जो है चीन के जो भी वचन दिए जा रहे हैं उसके ऊपर वेरिफिकेशन के ऊपर भी लगातार जोर दे रहा है। और ये जो वेरिफिकेशन है अनमैन एरियल व्हीकल्स के माध्यम से और जो है इंस्पेक्शन टीम्स के माध्यम से किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत फूंक करके कदम रख रहा है और चाइना भी इस बात को जानता है कि ये जो नया भारत है अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कोई समझौता कभी भी नहीं करेगा। इसलिए चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं था पीछे हटने के सिवाय। और ये दूसरा जो फैक्टर है वो भी महत्वपूर्ण है कि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी महीने में 4 अन्य बार एक दूसरे को फेस करने वाले हैं और ये जो उनका एंगेजमेंट है उसको भी स्मूथ तरीके से ये हो सके, इस वजह से भी मुझे लगता है कि चाइना ने ये निर्णय लिया है। तीसरा ये भी है कि विंटर्स की जो स्थितियां हैं, -20 का डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो चाइना के सैनिकों के बारे में तमाम रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है। तो मुझे लगता है कि चाइना के लिए अनसस्टेनेबल था कि चाइना अब इस तरह की जो है इनकर्जन की स्थिति को बना के रख पाता। इसी वजह से चाइना ने इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब पीछे हटने का फैसला लिया है और जिसका भी स्वागत किया जाना चाहिए।
बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन आखिर चाइना, जो आपने बातें बताई कि चाइना क्यों पीछे हट रहा है, वो भी कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या एक ये भी कारण आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए कि दिवाली का त्योहार है, चाइना के जो सामान की जो बिक्री होती थी वो नहीं हो रही है, आगे भी कई सारे त्योहार आएंगे, उस पर भी चाइना के सामान की बहिष्कार होगा, तो क्या एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरह से आर्थिक स्तर पर चाइना को चोट पहुंचाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं चाइना को लगने लगा है जो चाइना का सबसे बड़ा बाजार था भारत, अगर वो वहीं से बिगाड़ लेगा तो जो चाइना के राजनीतिक नेता हैं उनको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जो आर्थिक कारण है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत से चाइना का जो ट्रेड होता था वो $100 बिलियन का भी ज्यादा का था, और $60 बिलियन का उसका जो सामान है भारतीय बाजारों में बिकता था। और ये अब लगातार इसमें कमी होना शुरू हो गई थी। भारतीय जनमानस में चाइना के विरुद्ध लगातार एक जो माहौल बना है उसकी वजह से अब लोग चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे थे, और जाहिर है कि चाइना को इसका लॉस होना शुरू हो चुका था। भारत सरकार ने पहले ही कई चाइनीज जो है प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, और चाइना यदि ऐसे ही इंकर्जन बना के रखता तो जाहिर है कि ये जो है स्टेप और आगे लिया जाता और पूरी तरह से चाइना बायकॉट हो सकता था, जो कि उसको बहुत ही बड़ा एक लॉस होता। चाइना आज जो भी दुनिया में उसकी जो स्थिति है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही चाइना की इकोनॉमी आज $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और यदि इंटरनेशनल कोऑपरेशन वहां से हटता है तो चाइना इकोनॉमिकली जो है बहुत उसको सेटबैक लगेगा, और उसके बाद उसका फॉल शुरू हो जाएगा। तो आर्थिक कारण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और मुझे लगता है कि इस वजह से भी चाइना चिंतित था, और दिवाली के समय में ये स्पष्ट रूप से उसे दिखने लगा था कि लोग अब चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करने जा रहे हैं, और यही प्रक्रिया अगर आगे जारी रही तो भारत और चाइना के आर्थिक रिश्ते बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएंगे, और इसको चाइना को ही इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसकी की वजह से चाइना ने इस तरह का निर्णय लेना जो है उचित समझा। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है, भारत का जो सैनिक नेतृत्व है, भारत का जो कूटनीतिक नेतृत्व है, वो बहुत ही सशक्त है, बहुत ही दृढ़ संकल्पवान है। वो अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कोई समझौता नहीं करेगा। ये नया भारत है, और ये नया भारत महाशक्ति की तरफ से कार्य करता है। ये नया भारत बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है, और चाइना जैसे नकारात्मक विस्तारवादी देशों के साथ कैसे डील करना है ये नया भारत जानता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना के सामने बहुत सारी दिक्कतें इस वक्त आना शुरू हो गई हैं, चाहे विंटर सीजन को लेकर भी ये खबर है कि उसके सैनिक काफ़ी परेशानी में हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई बार उनकी मीटिंग हो सकती है, आमने सामने वो रहेंगे। तो इन सब को लेकर भी कहीं ना कहीं चाइना ये कदम उठा रहा है कि उसे पुनः वापस पहले वाली स्थिति में जाना ही वो बेहतर समझ रहा है, और आर्थिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है।